हम यही विधायक जी से कहना चाहेंगे कि इनको अभी एक मट्टी का बेटा है, आपको ग्रामीण के बारे में सोचना चाहिए कि विधायक जी नहीं सोच रहे। हमको तो नहीं लग रहा है कि सोच रहे हैं। अगर सोचते हैं तो ढुल्लू महतो एक ऐसा शख्स है कि अगर बढ़ जाएंगे जीएम तो जीएम पेन में लगा, मगर हमको उसका वीडियो देख के ऐसा लगा कि टाल मटोल देख के ग्रामीण को बाला फुसला के उसको मतलब टाइट फीस करने का काम कर रहा है, के लिए मतलब छोड़ दिया गया है। ये अगर यदि एक भी क्षति हुआ यहाँ के ग्रामीण पर तो डायरेक्ट बीसीएल पर हम मतलब मर्डर केस करेंगे। विधायक जिसे बोल रहे हैं कि जो हम मतलब झारखंड सरकार से बात करेंगे। अरे झारखंड सरकार कौन सी? कोयला मंत्री आपका है, कोयला मंत्री आपका है, सीएमडी आपका है, अगर कोल माइंस आपका है, एक फोन अगर कर दीजिएगा तो जीएम का औकात नहीं है कि 24 घंटा में यहाँ पर फैसला होगा। ये 24 घंटा फैसला होगा, ये हम दावा के साथ बोलते हैं। मगर विधायक जी तो आए थे, विधायक जी आए हैं, मगर टाल मटोल देके जवाब देके ग्रामीण को लेके चल दिए हैं। मगर विधायक से हमारा ये उम्मीद नहीं था। मैं पहला माला पहन के हम बैठने के लिए तैयार होंगे और धरना के लिए हम यहाँ पर कतई तैयार हैं। बैठिए, कैसे गैस निकल रही है? गैस निकले, अब मरेंगे तो मान लीजिए ग्रामीण के लिए मरेंगे ना जी, ये रैत के लिए मरेंगे, मरने के लिए तैयार है। यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होता है तो हमारे घर के बर्तन हिलने लगती है, हमारे घर का छत का जो रूफ होता है वो गिरने लगता है, किसी का करकट गिर गया है, किसी का बांस गिर गया है, किसका अगर छत वाला ढलाई वाला है तो वो पूरा फट के वो जर्जर हो गया है। कभी भी यहाँ पे जानलेवा मतलब जान मान का हानि हो सकता है। लेकिन साहब है जीएम एरिया 4 के, वो भी आए थे लेकिन मुंह मिट्टू बोल के चले गए हैं कि हम 24 घंटा के अंदर ये आपको शिफ्टिंग कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक आज 3 दिन बीत गया है, अभी तक बीसीसीएल के प्रबंधन की तरफ से उनके तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं है। यहाँ के लोगों को जो गैस के चपेट में आए हैं, इन्हीं का सीना में दर्द है, आँख में जलन है, आँख लाल हो गया है, सीना में जलन है, गला में खराश है, नाक में जलन हो रहा है। और यहाँ पे लगभग 70% लोग यहाँ से गांव छोड़कर मजबूरन इतने भावाक स्थिति हो गई है। तो 2 दिन के मतलब जो रात बीती है उस दरमियान में यहाँ पे 7 घर यहाँ जमींदोज हो गए हैं। नमस्कार, जोहार। धनबाद जिले के कतरास क्षेत्र, यूँ तो धनबाद जिले का हर एक क्षेत्र में कोयला, आप समझ गए होंगे कि कोयला का कारोबार होता है, चाहे वो बीसीसीएल करे, चाहे वो कंपनी करे, चाहे आजकल तो अवैध भी होने लगा है। इसी क्रम में एरिया 4 के अंतर्गत लकड़का 2 नंबर में पिछले दिनों लगभग 8 सितंबर से गैस का प्रभाव देखा गया है। लकड़का 2 नंबर की बस्ती में हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, इस गांव के ग्रामीण है। अभी फिलहाल कुछ राहत मिला है, आप देख सकते हैं, हम लोग जस्ट इसके बगल में ही खड़ा है और दूसरी तरफ इससे भयानक गैस निकल रहा है। गैस रिसाव हो रहा था, जहरीला गैस हो रहा था। यहाँ के ग्रामीण है, उनसे उस अनुभव को हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी 8 सितंबर को। क्या नाम हुआ आपका? दीपक रजवार। क्या हुआ था? पिछले विगत 8 सितंबर को अचानक से हमारे बगल में एरिया 4 के अंतर्गत सिजवा क्षेत्र के चेटूडी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी चला रही थी, जो मनमाने तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी चला रही है। हमारे जैसे तो डीजीएमएस का रूल है कि जो सुरक्षित स्थान उससे कम से कम 150-200 मीटर आउटसोर्सिंग चलानी चाहिए उससे दूर में, लेकिन महज यहाँ 20 मीटर पे आउटसोर्सिंग चल रही थी और अचानक से यहाँ पे एक विषैली गैस यहाँ पे ब्लास्ट हो गया और हमारे लगभग 12 से 15 गाय यहीं पे उस विषैली गैस के चपेट में आकर भागने नहीं सकी और वहाँ मौके पे वो मृत हो गई। साथ ही जब विषैली गैस के कुछ बच्चे भी उसके चपेट में आ गए थे, जिसके कारण 3 बच्चे यहाँ मूर्छित होकर गिर गए थे, जिसे आनंद फानंद में गाँव वालों ने नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। और साथ ही यहाँ के लोगों को जो गैस के चपेट में आए हैं, इन्हीं का सीना में दर्द है, आँख में जलन है, आँख लाल हो गया है, सीना में जलन है, गला में खराश है, नाक में जलन हो रहा है। और यहाँ पे लगभग 70% लोग यहाँ से गांव छोड़कर मजबूरन इतने भावाक स्थिति हो गई है। तो उस 2 दिन के मतलब जो रात बीती है उस दरमियान में यहाँ पे 7 घर यहाँ जमींदोज हो गए हैं। कोई 3 फीट नीचे, कोई 5 फीट नीचे और कोई जमीन पूरा धरातल में पूरा समा गया है। पूरा 4-5 घर पूरा मतलब भूधसान हो गया है और यहाँ डर से यहाँ के लोग अब गांव छोड़ने लगे हैं। हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी मांग किया, यहाँ के मीडिया बंधु को भी हम लोगों ने अवगत कराया इस समस्या से, यहाँ के माननीय विधायक को भी अवगत कराया, साथ ही विपक्ष के नेता हो या किसी भी दल के नेता हो, उन लोगों को भी हम लोगों ने इसको संज्ञान में लेने के लिए कहा। जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया और पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए थे, लेकिन देख के चले गए। और बीसीसीएल प्रबंधन से हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करें, लेकिन बीसीसीएल के
जीएम महोदय हमारे MS दूत साहब हैं, जीएम एरिया 4 के, वो भी आए थे, लेकिन मुंह मिट्ठू बोल के चले गए हैं कि हम 24 घंटा के अंदर ये आपको शिफ्टिंग कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक आज 3 दिन बीत गया है, अभी तक BCCL के प्रबंधन की तरफ से, उनके तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल नहीं है। आपका घटना स्थल या फिर जो कंपनी जो कार्य हो रहा है और गांव काफी कम दूरी पर, एकदम मात्र 20 मीटर की दूरी में है, जो कि DGMS के रूल के अनुसार कम से कम 150 मीटर दूरी पे होना चाहिए। यहाँ पे जब ब्लास्टिंग होता है तो हमारे घर के बर्तनें हिलने लगती है, हमारे घर का छत का जो रूफ होता है वो गिरने लगता है, किसी का करकट गिर गया है, किसी का बांस गिर गया है, किसका अगर छत वाला ढलाई वाला है तो वो पूरा फट के वो जर्जर हो गया है। कभी भी यहाँ पे जानलेवा मतलब जान मान का हानि हो सकता है, लेकिन डिजिटल प्रबंधन से हम लोग बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वो अपने मौन धारण किए हुए है, चैन की नींद सो रही है। पता नहीं उन लोगों को क्या लगता है कि जब तक यहाँ रैयतों की जान नहीं जाएगी तब तक उन्हें जमीन नहीं मिलेगा, यही सोचकर वो जान से मारने का ये अप्रत्यक्ष तरीका ढूंढ लिए हैं कि हम यहाँ 20 मीटर के बगल में आउटसोर्सिंग चलाएंगे, जहरीली गैस खोलेंगे, यहाँ ब्लास्टिंग करेंगे, जहाँ तक यहाँ का गरीब ये दलित गांव है, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, ये लोग सिर्फ चीख और पुकार करते हैं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा एक चीज, जहरीली गैस का बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग या BCL ने पुष्टि की है कि ये गैस जहरीली? यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी हम लोग तो जिस तरह से अनुभव किए, जैसे गायें अचानक से जैसे ही गैस खुला तो 20 मिनट के अंदर में जो गायें इसके आसपास में थी वो भागने में असमर्थ रही, वो वहीं पे गिर गई और वो 2-3 घंटा बाद मर गई। जो चपेट में आए थे, जो 100-150 मीटर के बीच में बच्चे खेल रहे थे, वो लोग चपेट में आए तो तुरंत मूर्छित हो गए। इससे हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये जहरीली गैस है, क्योंकि इसमें नाक में जलन क्यों हो रहा है? अगर जहरीली गैस नहीं होती तो स्थानीय विधायक कितनी उम्मीद है सिस्टम? अभी तो जिला प्रशासन और यहाँ की तरफ से किसी तरह का कोई भी सकारात्मक पहल नजर नहीं आया। ना अभी हमारे यहाँ DC महोदय देखने के लिए आए, ना SDO महोदय देखने के लिए आए, अंचलाधिकारी भी नहीं देखने के लिए आए। तो जिला प्रशासन तो अभी हमारे नजर में अभी शून्य स्तर पे नजर आ रही है, क्योंकि वो बचाव राहत के लिए अभी तो कुछ नहीं किया। यहाँ पे डॉक्टर का टीम भेजा है कि किस तरह से है, अगर ये लोग मूर्छित हो रहा है, अगर गैस ब्लास्ट हो रहा है तो एक जांच कमेटी बैठा दें, इन लोगों को DCCL पे थोड़ा सा दबाव बनाया जाए कि इन लोगों को कहीं पे भी सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन भी पूरी तरह मौन है, इस तरह का वो हरकत में नहीं आई है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। जो है हमारे रजवार समाज सुधार समिति के हमारे जो जिला अध्यक्ष जी निर्मल रजवार जी जो है आए हुए हैं। जिलाधीश मतलब इस गांव में लकड़का 2 नंबर में रजवार समाज की जनसंख्या बहुसंख्यक है, मतलब यहाँ पर रजवार समाज के लोग रहते हैं। इसी दरमियान उनके जो समाज के जो अगवा आए हैं, क्या स्थिति है आपके समाज के लोगों की? यहाँ का स्थिति देख के जो लग रहा है, जो BCL जो अपने आप को बचाने का जो काम कर रहा है कि जो यहाँ पर कोई इस तरह का गैस नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी माइनिंग में काम करते हैं और माइनिंग के बारे में हमको जानकारी पूरा है। यहाँ पर खूनी गैस होने के बाद क्या होता है कि जो फेफड़ा फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये अभी भी हम लोग को एहसास हो रहा है, क्योंकि हमको अभी भी लग रहा है कि यहाँ खूनी गैस का इशू हो रहा है। और हम BCL प्रबंधक से मांग करेंगे कि अगर यदि यहाँ का विस्थापित पर अगर यदि विचार नहीं किया गया तो यहाँ पर मजबूरन होकर हमारा समाज हो और यहाँ का विस्थापित जो यहाँ का रैयत जो है, इसको लेकर हम लोग यही जगह पर धरना बैठने का हम काम करेंगे। आपके लोग संकट में हैं? संकट में है, देखिए 4 फीट 10 ना संकट में है। हम BCL प्रबंधक को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यदि जल्द से जल्द इसका प्रभाव मतलब इसका निदान नहीं किया गया तो हम BCL प्रबंधक से यही मांग करेंगे कि विस्थापित का जो नियम और नीति जो नियम जो बना हुआ है, और हम झारखंड सरकार का मतलब झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन एक यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ का रैयतदार के बारे में पूरा अच्छी तरह जानते हैं। और कल हमारे परिवहन मंत्री चंपा सोरेन आ रहे हैं और हम रैयत से भी हम बात कर लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, कल मैथान में आ रहे हैं और रैयत से हम बात करके अभी हम बात को रखेंगे। चंपा दा को कल बोलेंगे कि दादा वहाँ पर हम लोग का विस्थापित का जो है क्या मरने मिटने के लिए हम लोग को छोड़ दिया जाएगा? आज BCL में जो कोयला चोरी जो करता है, जो पूंगी झोपड़ी बना के जो बैठा हुआ है, उसके लिए BCL तुरंत सुनता है, रैयत के लिए सुनने वाला BCL नहीं है। इसीलिए BCL को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर जल्द से जल्द इसका मतलब इसका व्यवस्था नहीं किया गया तो मैं ऐलान करता हूँ कि यहीं पर जहाँ गैस रिश्यू हो रहा है, ये धरना देने का काम हम करेंगे। इसका जवाबदेही सब BCL होगा और इसको BCL को जवाब देना पड़ेगा। हम DC प्रबंधक से कल हम भी बात करेंगे, तो हम भी अपना लेटर पेपर में लिख के देंगे, सर जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए, क्योंकि रैयत का मालिक होता है DC
धनबाद का डीसी जो होता है रेत का मालिक होता है, और रेत पर मतलब डीसी से मांग करेंगे सर इसका जो यहाँ का जो ग्रामीण जो है यहाँ का बहुत दयनीय स्थिति में है। आखिर ग्रामीण का क्या कसूर है कि जमीन भी दिए हैं और कोयला भी निकल रहा है और यहाँ ग्रामीण मरने के लिए तैयार मतलब मरने के लिए मतलब छोड़ दिया गया है। ये अगर यदि एक भी क्षति हुआ यहाँ के ग्रामीण पर तो डायरेक्ट बीसीएल पर हम मतलब मर्डर केस का हम केस करेंगे, क्योंकि हम लोग एक दलित जाति से आते हैं। यहाँ के दलित हो या पिछड़ा हो या ओबीसी हो जो भी हो, ग्रामीण तो है, मगर आज ग्रामीण का झलक हम पर भी है, हम लोग भी झलक रहे हैं क्योंकि हम भी ग्रामीण से आते हैं। क्योंकि हमरा भी बीसीएल जमीन लिया है और हम जानते हैं बीसीएल का नीति और नियत में खोट है, क्योंकि रैयत को मार दो, रैयत को कुछ देना नहीं है। मगर ये बीसीएल को मतलब बीसीएल को चेतावनी देना चाहते हैं और बीसीएल को बोल देना चाहते हैं कि अगर नहीं सुधरा तो सुधारने का भी काम करेंगे, क्योंकि हम जहां यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो उठेंगे नहीं, चाहे अमरा अनशन पर बैठना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, हम बैठने के लिए तैयार हैं। आपके समाज के जो लोग हैं उनका गांव आप देखिए सामने है, बगल में आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है, करोड़ों रुपया सरकार कमा रही है, झारखंड सरकार हो केंद्र सरकार हो, आपके रैयत आपके लोग आज तरस रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो देखिए यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ का विधायक जो मतलब यहाँ का हैं, इनको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ का आदमी अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको जिताने का काम किया है। और हम यही विधायक जी से कहना चाहेंगे कि इनको अभी एक मट्टी का बेटा है, आपको ग्रामीण के बारे में सोचना चाहिए कि विधायक जी नहीं सोच रहे। हमको तो नहीं लग रहा है कि सोच रहे हैं। अगर सोचते हैं तो ढुल्लू महतो एक ऐसा शख्स है कि अगर बढ़ जाएंगे जीएम तो जीएम कर लेगा, मगर हमको उसका एक वीडियो देख के ऐसा लगा कि टाल मटोल देख के ग्रामीण को बाला फुसला के उसको मतलब टाइट फीस करने का काम कर रहा है। ये कतई हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। और हम लोग को अब जरूरत है, यहाँ के ग्रामीणों को जागने की जरूरत है कि आप जमीन के लिए जान दे दीजिए मगर जमीन मत छोड़िए। इसके लिए जो भी कुछ करना होगा रैयत को आगे आना होगा, तभी जाके यहाँ पर अन्याय मिलेगा, अन्याय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि विधायक का भाषण से हमको पता चल रहा है कि विधायक कहीं न कहीं क्या कह रहे हैं विधायक जिसे बोल रहे हैं कि जो हम मतलब झारखंड सरकार से बात करेंगे। अरे झारखंड सरकार कौन सी, कोयला मंत्री आपका है, कोयला मंत्री आपका है, सीएमडी आपका है, अगर कोल माइंस आपका है, एक फोन अगर कर दीजिएगा तो जीएम का औकात नहीं है कि 24 घंटा में यहाँ पर फैसला होगा। ये 24 घंटा फैसला होगा, ये हम दावा के साथ बोलते हैं। मगर विधायक जी तो आए थे, विधायक जी आए हैं मगर टाल मटोल देके जवाब देके ग्रामीण को लेके चल दिए हैं। मगर विधायक से हमारा ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि विधायक एक लड़ाकू है, एक लड़ाकू है, उसको जानते हैं। मगर इस तरह का भाषण देना हमको पसंद नहीं लगा, उसीलिए मजबूरन हम अपना जमात को देखते हुए हम लोग मजबूरन यहाँ पर केंद्र का आदेश आया है कि नहीं तुम वहाँ पर जाकर मुआयना करो कि वहाँ का रियल में रेत क्या है नहीं है। सो क्योंकि हम लोग का रजवार बस्ती इलाका बस्ती में जो यहाँ पर जो आज दयनीय स्थिति है, यही उदाहरण एक दुआरी बस्ती में भी यही हाल है कि वहाँ पर कोयला डिपो में रजवार हमारा मर रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। हम हेमंत सोरेन से भी मांग करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि इस पर सर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और बीसीएल का जो प्रबंधक है इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि रैयत को यहाँ पर मारा जा रहा है, तो देखेगा कौन और किसका पास हम लोग आवाज उठाएंगे। काफी लंबे समय से मतलब रैयत आपके यहाँ रह रहे हैं, आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। समाधान तो नहीं हुआ, यहाँ का क्यों नहीं हुआ, कहाँ खोट है? यहाँ पर खोट है यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर जनप्रतिनिधि अगर ठान लेगा तो हम बोलते हैं कि डीसी हो या बीसीएल प्रबंधक हो, उसको मजबूरन यहाँ पर घटना देखना पड़ेगा। आज एगो जो बीसीएल का जमीन में जो एक्वायर करके जो जमीन बना के जो कोयला बेच रहा है, उस पर तुरंत अगर घर फट गया तो उसका पीछे 10 आदमी मतलब खड़ा हो जाता है। आज हमारे रैयत पर अगर यदि मर रहा है धुआं में तो मरने दिया जाए, उस पर कोई पहल नहीं होगा, क्योंकि रैयत है, कहाँ जाएगा, उसको तरह नहीं होगा। मगर ये कतई आप बर्दाश्त करने वाला नहीं है, आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग चाहेंगे कि रैयत को जागना होगा, अपना हक के लड़ाई के लिए पार्टी छोड़कर अपना अति छोड़कर अपना जमीन के लिए बचाने के लिए जमीन और एक औरत में ही फर्क होता है। जमीन दे देंगे मगर जमीन दे देंगे मगर जान नहीं देंगे। आगे क्या कीजिए? आगे के लिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ का रैयत जिस दिन हमको ऐलान करेगा कि नहीं यहाँ पर हम लोग धरना का कार्यक्रम करेंगे, तो मैं पहला माला पहन के हम बैठने के लिए तैयार होंगे और धरना के लिए हम यहाँ पर कतई तैयार हैं। बैठिएगा कैसे? गैस निकल रही है, गैस निकले
अब मरेंगे तो मान लीजिए ग्राम के लिए, ग्रामीण के लिए मरेंगे ना जी, या रैत के लिए मरेंगे? मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग झारखंड का आदमी हैं, हम लोग जान दिए हैं, और जान दे के हम लोग अपना अधिकार लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम लोग जानते हैं जो अधिकार कैसे मिलता है। विशेष प्रबंधक नहीं जानता है यहाँ का आदमी को, यहाँ का आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम एजेंट साहब से भी बात किए हैं, बोला कि नहीं नहीं आप यहाँ पर फलना को दे दिए। यहाँ का जो कुछ जो रैयत जो होता है, चाहे जो भी कुछ यहाँ का नेतागिरी करता है, उस पर उसको पहल किया जाता है कि जे भाई यहाँ पर आइए और बात कीजिए, बात कीजिए। मगर बात करने से नहीं होगा। रैयत का यदि अगर जमीन को बचाना होगा तो आपको एक होके लड़ना होगा। विशेष प्रबंधक एक अंग्रेज शासन चला रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहीं पर 10 मिनट मतलब यहाँ पर हमको 100 मीटर भी दूरी में नहीं होगा, यहाँ आउटसोर्सिंग चल रहा है। माइनिंग एक्ट के तहत ये अनलीगल है बिल्कुल। ये अगर यदि केस करेंगे तो विशेष का प्रबंधक जेल में जाएगा, क्योंकि यहाँ के रैयत को देखें कि जितना घर में जो दीवार है, ये छत है, सब में दरार पड़ गया है। आज किस स्थिति में है? हम तो बोलते हैं यहाँ रैयत को, अगर जो मतलब अगर हम लोग फैसला कर लेते हैं और नहीं होता है, डेगची हड़िया लेकर जीएम का कार्यालय घेराव किया जाए, दूध का दूध पानी पानी होगा। पानी करेंगे जीएम को मजबूर करना होगा। अपना जमीन देके हमको लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कि माइनिंग जहाँ चलता है, जहाँ गैस रिश्यू होता है, ये तो हम बता रहे हैं कि हम माइनिंग में ड्यूटी किए हैं। यहाँ पर अभी हमको दम खुल रहा है, यहाँ पर खूनी गैस है, ये हम डेफिनेटली बोल रहे हैं। और हम जीएम को चैलेंज करते हैं कि हमको रेस्क्यू दे, सेल्फ रेस्क्यू दे, हम जांच कर देंगे तुरंत। ये खूनी गैस है कि सोडा गैस है कि पोचा गैस है कि जहरीला गैस है, जांच करके हम बता देंगे। अभी तक कोई जांच कमेटी नहीं आई है, मेडिकल टीम नहीं है। बीसीएल टाल मोटोर कर रहा है, ग्रामीण को बुढ़ो बना रहा है, ग्रामीण को बुढ़ो बनाने काम कर रहा है। मगर ग्रामीण आप बुढ़ो बनने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन दिए हैं। जमीन से 10 फीट नीचे जो भी संपत्ति होगा वो हमारा है। जमीन हम दिए हैं, तब हमारा कोयला निकल रहा है और गैस भी निकल रहा है। तो ये गैस जो निकल रहा है, अगर बीसीएल प्रबंधक चाह लेगा, ये गैस का भी मतलब सरकार अपना चाहेगा तो इसको यूज कर सकता है, मगर ऐसा नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग कराऊंगा, और माननीय मुख्यमंत्री से हम यही गुजारिश करेंगे कि रैयत सर बहुत दयनीय स्थिति में है, इस पर सर आप बचा लीजिए रैयत को, नहीं तो मजबूरन हम लोग को आग में बैठने के लिए मजबूरन मत कीजिए, क्योंकि बीसीएल तो हम लोग को मार रहा है। जमीन भी ले लिया, घर भी ले लिया, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? आज बोल रहा है कि क्वार्टर हम दे देंगे। अरे क्वार्टर क्या दीजिएगा जी? जमीन दिए हम और क्वार्टर में रहेंगे हम। सारा जो अवैध रूप से कोई मतलब जमीन में बैठा हुआ है बीसीएल जमीन में, उसके लिए क्वार्टर बना दे रहे हैं, उसके लिए जमीन मतलब क्वायर कर रहे हैं। असर रेत के लिए मतलब क्वार्टर दीजिएगा? मजाक है क्या? विस्थापित के तहत विस्थापित का जो नियम और कानून जो है उसको मानना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हम तो बोल रहे हैं ग्रामीण को, हम ग्रामीण यहाँ विस्थापित को बोल रहे हैं कि आप ठान लीजिए, जमीन हम दे दिए हैं, मरना है तो अपना जमीन में मरेंगे, और हम लोग को धरना में बैठना पड़ेगा तो हम धरना देने के लिए हम तैयार हैं। आप जमीन दिए, आपको कोयला ना मिला, लेकिन आपको गैस मिल रहा है, खुशी लग रहा है इसमें? गैस मिल रहा है ना, मौत मिल जाए, मौत लेने के लिए हम तैयार हैं, मगर अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बीसीएल आज हमको बुढ़ो बना के आज हमको नौकरी दिया है ना, हम यहाँ का कोई रोजगार दिया है। इतना बड़ा आउटसोर्सिंग चला, कितना यहाँ का ग्रामीण रोजगार कर रहा था बताइए ना हमको। जबकि झारखंड सरकार का अभी जो प्रोटोकॉल आया है, 75% जहां भी विस्थापित होगा उसको रोजगार देना होगा। आउटसोर्सिंग हो या कोई भी कंपनी हो, उसको रोजगार देना होगा। और कल हम बात करेंगे, ग्रामीण से बात कर लेते हैं। कल चंपाईदार हैं परिवहन मंत्री, उनसे हम लोग बैठ के बोलेंगे, दादा हम लोग का ये स्थिति है, दादा थोड़ा सा इसमें पहल कर दीजिए, नहीं तो हम लोग ग्रामीण मजबूर होकर मतलब जितना बाल बच्चा डेगची हड़िया लेकर हम लोग खाना जो भी मिथन गैस जो हो रहा है, इसी में खाना बनाएंगे और यहीं पर हम लोग रहेंगे, यहीं पर मरेंगे हम लोग, यहीं पर मरने का हम लोग काम करेंगे। अब वहां पर वो घर द्वार छोड़ देंगे, यहीं पर हम लोग बैठेंगे। और बीसीएल पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब वो गैस नहीं निकल रहा है, हम बोल रहे हैं कि हमको यदि उस दिन होता तो बीसीएल पर हम लोग यहीं पर बांधते ही पर हम मानते हैं कि आप देखिए यहाँ पर क्या गैस नहीं है। अब कैसे मानी पड़े हैं जी? बीसीएल प्रबंधन को बांध देते? जी हाँ, बांधते हैं, क्योंकि हम लोग जमीन दिए हैं, हम लोग जमीन का मालिक हैं, मालिकाना हक हम लोग जानते हैं। और आप जमीन में दलाली मत कीजिए, क्योंकि रैयत जिस दिन गर्म हो जाएगा फिर आप एक चक्का कोयला नहीं उठेगा यहाँ से।